तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो एनसीईआरटी का देखिए हम लोग ने 10th क्वेश्चन तक कर लिया है। तो आइए हम लोग देखिएगा एनसीईआरटी का हम लोग ने देखिएगा एनसीईआरटी का चैप्टर 4th का हम लोग न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का ही क्या है हमारा क्वेश्चन पेपर है। देखिए क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का है। तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन हो गया है। मूविंग चैनल क्या है मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 हमारा, ठीक है। तो इसमें हम लोग 11th करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से जो है क्वेश्चन को स्क्रीन पे है पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 टेस्ला नहीं 6.5 जो है ये क्या है हमारा तो गेज है इज मेन गास है is maintained, an electron is shot into the field with a speed of 4.8 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड normal to the field. Explain why the path of the electron is circle. Determine the radius of the circular orbit. ये बताना है। तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग गिवन नोट कर लेंगे कि इन ए चैम्बर कोई चैम्बर होगा, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें बी की वैल्यू हमारे पास कितना है तो 6.5 ये क्या है इंटू 10 की पावर इसी में आगे दे रखा है कि 1 गास इक्वल टू, ठीक है 1 क्या है ये हमारा गास इक्वल 10⁻⁴ टेस्ला में बदल गया, ठीक है। और उसके बाद क्या स्पीड दिया है v की वैल्यू दिया है 4.8 10 की पावर कितना है तो -6 मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड दिया है। और अलग से आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 उसी में नीचे दिया है -19 और ये हमारा हो गया कूलाम। और साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास देखा है 9.10 की पावर -31 आपका जो है केजी में, इतनी वैल्यू दे रखा। और इसमें हम एक अपने मन से लिख दे रहे हैं साइन जो है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है तो हम लोग 90 डिग्री ये भी लिख देते हैं। देखिए क्या है ये हमारा कि ये है। तो अब देखिए इसमें हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे, क्या फार्मूला यूज करने वाले हैं, जो फार्मूला यूज करेंगे हम लोग वो हम लोग जानते कितना है F = हम लोग जानते हैं QV भी होता है, क्या होता है। और यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला होता है F = QV। अगर F की जगह हम लोग जानते हैं कितना होता है mv²/r होता है। जब सर्कुलर पाथ पे अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है मूव कर लेता है तो कितना होगा तो mv²/r हो जाता है। और यहाँ पे Q की जगह E इलेक्ट्रॉन हो गया, B मतलब वेलोसिटी हो गई, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया क्योंकि उसने बताया कि परपेंडिकुलर है। तो ये वैल्यू हमारी आगे देखिए फॉर्मूले से, तो B से B हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक बीच R बचेगा वही। तो हम लोग क्या करेंगे R देखिए R यहाँ नीचे तो इसको इधर ले जाएंगे तो R = जो फार्मूला बन जाएगा वो बनेगा mv/ जो है EB बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अब यही वैल्यू रख दीजिए आप लोग। तो m की वैल्यू देखिए कितना है 9.1 10 की पावर ये हमारा हो गया -31। ये m की वैल्यू है। वेलोसिटी हमारे पास है 4.8 × 10 की पावर कितना है +6 है, ये वेलोसिटी हो गई। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19 हो गया। और आपका जो b है वो कितना है 6.5 और 10 की पावर -4 मतलब 4 है। तो ये अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका R की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आइए हम लोग काटते, देखिए 16×3 = 48 सीधा सीधा हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है 13 से यहाँ काट 13×5 = 65 और 13×7 = 91, यही ना होगा। 13 से कैसे काटेंगे, 13 का टेबल पढ़ेंगे 13×5 = 65, 13×5 = 65 और 13×6 13×5 = 65, 13×6 = 93, 7 से कट गया। अब आपके पास खाली पावर टू पावर बचा है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ तो आपका होगा 7/5 यहाँ बच गया × 10 की पावर। देखिएगा यहाँ पर भी एक अंक पर डेसिमल, यहाँ सब पे एक अंक पर डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक
वैल्यू यहाँ भी बची है, यहाँ 3 बच गया, तो आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21 और अपान कितना हो गया 5। ठीक है, अब 10 की पावर काउंट करिए। देखिए यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, अगर हम लोग इसको पहले लीजिए 19, ये 19 में -4 ऐड करेंगे, 19 एक 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 माइनस में नीचे वाला। ऊपर देखिए अगर हम लोग जो है 30 में से 31 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35, तो जो है कितना हो जाएगा, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 25 आएगा। देखिए यहाँ पे वो भी माइनस में, तो ऊपर -25 नीचे -20। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारा 10 की पावर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आर की वैल्यू, इसको डिवाइड कर दीजिए पहले, 5 चौके 20 10.2 आ गया इंटू 10 की पावर -2 जो है ये मीटर है। तो अगर r इक्वल टू 4.2 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है सेंटीमीटर में। तो रेडियस का पता चल चुका है, 4.2 सेंटीमीटर है। और इसमें आगे कुछ निकालना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, फिर आगे हमारा ये दे दिया। अब 12th वाले में सेम इसी से रिलेटेड है, पहले आप लोग इतना देख लीजिए तो आपको समझ में आया क्या करना था। हम लोग को सबसे पहले बोला कोई चैम्बर है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से मूव करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं वो भी सर्कुलर पाथ पे, तो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल क्यू बी साइन थीटा होता, तो एफ की वैल्यू हो गई mv² अपान ये क्या होता है हमारा कौन सा फोर्स होता है, सेंटीफ्यूगल या सेंटीपिटल फोर्स होता है ये। और इक्वल इसके रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई 4 आप लोग देख ले 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12 है और सब कुछ वैल्यू भी सेम है, पर इस बार क्या निकालना हम लोग को, फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो आइए हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए किस तरीके से हम लोग को करना है। ठीक है ना। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहले इसको इरेज कर दूं तो मैं क्वेश्चन, तो हम लोग का देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से ही सब वैल्यू लेनी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इन एक्सरसाइज, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर पार्ट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन। बोला है कि हम लोग को सबसे बोला फ्रीक्वेंसी निकालनी है क्वेश्चन नंबर 11 से, पर आगे बोला डज द आंसर डिपेंड, क्या जो है फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करती है। तो सबसे देखिए हम लोग को इसमें सेम हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, तो 4th चैप्टर कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच जाता है 13 है और 13 ही है बस। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन में क्या गिवन सेम होगा, फिर से लिखना पड़ेगा हमको, तो फिर से लिख लेते हैं। चलिए b की जो वैल्यू है वो 6.5 10 की पावर -4 हो गया टेस्ला हो गया। वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी 4.8 इंटू 10 की पावर कितनी है, तो 6 हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू मिल गई इलेक्ट्रॉन की होगी 1.6 10 की पावर -19 कूलाम हो गई। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg हो गया। ठीक है ना। अब इतनी वैल्यू हो गई तो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग को r लेना पड़ेगा। r की वैल्यू जो निकालना नहीं ज़रूरत पड़ेगा, देखिए हम लोग का जो फार्मूला है तो होगा कितना mv² अपान r इक्वल टू कितना होगा EV, ये हो गया फार्मूला। कितना होगा mv² r, mv का मतलब सेंटीमीटर फोर्स इक्वल हो जाएगा EV। एक b से b काट दीजिए तो आपके पास मिला कितना mv अपान r इक्वल टू EV, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते, देखिए हम लोग जानते रिलेशन बिटवीन v इक्वल टू r ओमेगा होता है। ठीक है, कितना होता है b इक्वल टू r ओमेगा, तो ये क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी r इक्वल। अब यहाँ पे रखेंगे m और b की जगह लिखेंगे r ओमेगा अपान r इक्वल टू EV, क्या होगा EB होगा। अब इसको और लीजिए, यहाँ से देखिए r से r कैंसिल होगा
तो आपके पास बचा एम ओमेगा इक्वल टू ई बी बच गया। अब यम ओमेगा को हम लोग जानते हैं 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, ई बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम लोग के पास आ जाएगा ई बी अपान 2 पाई एम, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, ई की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 6.5 10 की पावर -94 और अपान आ जाइए 2 × 3.14 यहाँ कर लेते हैं और उसके बाद जो है m की वैल्यू हो गई 9.1 10 की पावर -30। इतना चीज़ हमारे पास वैल्यू मिल गया, रख दिया हम लोग ने, ठीक है। फिर से वही करेंगे, क्या इसको इससे काट देंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस बार तो सब कटेगा नहीं क्योंकि आपका यहाँ पे 2 भी है, तो आपको इसको काट दीजिए 0.8 हो जाएगा। नंबर नीचे ऊपर भी है तो हमारा न्यू इक्वल कितना बच गया ऊपर, देखिए कितना होगा 8 बच्चे 40, 4 खाली बचेगा, ठीक है। और अपान कितना बचेगा, ये वाला मल्टीप्लाई 7 चौक 28 2 और 7 2 9 और उसके बाद 7 त्रिक 21 और 10 की पावर टोटल बच गया कितना, ये देखिए यहाँ पे हमारा 10 की पावर 19, ये है 23 हो गया, 23 मतलब, और ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, ये पूरा 31 है तो 23 और यहाँ पे कितना होगा 23 7 30, 8 बचेगा यहाँ पे, ठीक है 8 बच गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। अगर इसको मान ले 40 मान ले तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए 21, देखिए यहाँ पे हमारे 21.9 है तो इसको 22 कर दे रहे हैं, तो 4/22, 22 से इसको काट के 2 बटे कितना लिख दिया 11। अब 2 में 11 से भाग दे देना है तो दशमलव लगाएंगे आप, 1 चला जाएगा 11 और उसके बाद 9 बच गया, फिर उसके बाद 0 88 हो गया, फिर 2 बच गया, फिर 1, यही आ गया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0.181 10 की पावर 8, इतना वैल्यू आ गया। इसको थोड़ा सा और इधर खिसका दे अगर हम लोग तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.81 10 की पावर 7 आ गई, इतना हर्ट्ज हो गया। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 10 की पावर 7 रेंज का है, ठीक है ना। कितनी पावर का है, 10 की पावर 7 रेंज का है। तो हम लोग ने देखा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि कितना के है, 10 पावर 7 रेंज का है, या तो अगर और आप ले जाएंगे तो इसको। अब इसमें क्वेश्चन का आंसर हम लोग को क्या देना, देखिएगा बोला है क्या फ्रीक्वेंसी जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी, तो आपका आंसर क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो आपका ये आंसर होगा, जो फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो वेलोसिटी आपकी बहुत ज़्यादा हो चाहे कम हो, फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो है वो फिक्स हो जाएगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे नहीं करती। आपने देख लिया तो आपका क्वेश्चन जो है 12 तक कंप्लीट हो गया। 1 क्वेश्चन आपका और बचा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो आया आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।